सबसे पहले सृष्टि के विषय में बताया कि ये सृष्टि बनती कैसे है। ब्रह्मा जी ने कैसे भगवान नारायण की कृपा से इस सृष्टि की रचना की है। बहुत काल तक तप करने के बाद भी जब उनको सफलता नहीं मिली, तब उन्होंने अपना अहंकार त्याग किया और भगवान की शरण ली। फिर उन्होंने सृष्टि आरंभ की। तो सबसे पहली जो सृष्टि है वो पंच परवा अविद्या की सृष्टि है। किसकी सृष्टि है? पंच परवा अविद्या की। राग, अभिनिवेश, अस्मिता, ये जो पंच परवा अविद्या है इसकी सृष्टि। फिर सनक सनंदन सनातन सनत कुमार की सृष्टि, फिर रुद्र की सृष्टि, फिर मनु शतरूपा के रूप में सृष्टि। और इस सृष्टि के क्रम में एक जो मेरा गुरु कृपा से, संत कृपा से जो चिंतन है वो मैं आपको परोसना चाहता हूं। ब्रह्मा जी महाराज ने 10 प्रकार की सृष्टि की और इस 10 प्रकार की सृष्टि में आप देखें उनकी वृत्ति जैसे बदलती गई वैसी सृष्टि बदलती गई। जब उन्होंने कर्तृत्वाभिमान से सृष्टि की तो अविद्या की सृष्टि हुई। जब सत्व गुण में भर करके सृष्टि की तो सनक सनंदन सनातन कुमार की सृष्टि हुई। और जब क्रोध में सृष्टि हुई तो रुद्र की सृष्टि हुई है। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक बात हमेशा याद रखना, आप भी अपनी सृष्टि आपके हाथ में है ना, तो इस सृष्टि का विस्तार जब आप करो तो आपके मन में सत्व गुण होना चाहिए। आप क्रोध के समय जो कुछ भी करेंगे, जैसा भी करेंगे, वो कभी किसी के कल्याण का काम नहीं हो सकता है। अगर क्रोध के समय आप कोई निर्णय लेंगे वो कभी मंगलकारी हो ही नहीं सकता है। आवेश की जो सृष्टि है वो कभी मंगलकारी नहीं हो सकती है। इसलिए हमेशा याद रखो, निर्णय शांत चित्त होकर के लो, आवेश में नहीं। आवेश में आकर के लोग क्या क्या नहीं कर देते हैं। आवेश में आकर के परिवार टूट जाते हैं साहब। छोटी छोटी बातों पे बड़े बड़े लोग ऐसा काम कर देते हैं कि जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हो। छोटी छोटी घटनाओं से इतने प्रभावित हो जाते हैं जिसकी आप कल्पना नहीं। अभी कुछ दिन पहले समाचार पत्र में एक घटना प्रकाशित हुई थी कि दोनों पति पत्नी बहुत ही सुशिक्षित थे, पढ़े लिखे थे, जॉब कर रहे थे, और केवल इस बात पर पति ने आत्महत्या कर ली कि उसके कुछ फ्रेंड आए थे, उसने कहा तू भोजन बना दे, उसने कहा मैं बिल्कुल नहीं बनाऊंगी। इस बात पे आत्महत्या कर ली। आप बताइए क्या ये लगता है कि पढ़े लिखे लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं। अब हम ऐसे लोगों को शिक्षित कहा जाए कि नहीं कहा जाए। छोटी छोटी घटनाएं चित्त को इतना विचलित कर देती हैं। तो मैं एक बात व्यासपीठ के माध्यम से आप सबसे निवेदन करूंगा, जब आप गुस्से में हों आप कृपया करके पानी पिएं, आप कृपया करके कहीं दूर निकल जाएं, आप कृपया करके, अगर आप बहुत ज़्यादा क्रोधी स्वभाव के हैं तो मैं कहूँगा एकांत में ना रहें, क्योंकि एकांत में रह करके आप कुछ भी कर सकते हैं, अपने को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये जीवन परमात्मा की धरोहर है, इसको मिटाने का भी तुम्हें अधिकार नहीं है। ये देने वाला जिसने दिया है उसकी धरोहर है, ये देह है उस परमात्मा की धरोहर है। तुम्हें अधिकार नहीं है किसी को न मारने की, न खुद को मारने का भी तुम्हें अधिकार नहीं है। इसलिए आप सभी से विशेष निवेदन, आवेश में कोई निर्णय न लें। आवेश की सृष्टि रुद्र की सृष्टि है और रुद्र संहार के देवता हैं। आवेश में जो निर्णय लिया जाएगा वो संहार कारक ही होगा।
रुद्र को आज्ञा दी, जाओ आप सृष्टि का विस्तार करो। ब्रह्मा जी महाराज ने देखा जब रुद्र की सृष्टि तो भयंकर ही होगी, भूत प्रेत पिशाच। ब्रह्मा जी ने कहा तुम रहने दो भैया, आप रहने दीजिए। और संसार से निकलने का एक सूत्र भी है, गर्ग जी आप नोट कर लीजिए। क्या सूत्र है? कि मना करना नहीं और अच्छे से करना नहीं। क्या? देखो बहनें कितनी खुश हो रही हैं। हाँ, मना करना नहीं, हाँ जी पापा जी, हाँ जी मम्मी जी, बस इतने से ही बहुत सारे काम हो जाते हैं। मन एक महात्मा ने शिष्य बनाया, तो वो शिष्य को जैसे ही दीक्षा दी, कुछ दिनों बाद उसके परिवार के लोग आ गए। और वे परिवार के लोग आकर के उससे बस एक ही बात कहते हैं, चलो घर चलो घर चलो। वो जाने लगा तो गुरुजी से पूछा कि आने का कुछ रास्ता तो बता दो। गुरुजी ने एक सूत्र दिया कि मना करना नहीं और ठीक से कोई काम करना नहीं। अब ये जैसे ही आश्रम से गया, आश्रम से जा कर के इसने 2-3 दिन सुबह उठ कर के भजन किया, तो घर के लोगों ने कहा कि नया नया आश्रम से आया है भी, नया नया साधना सीख करके कर लेने दो, 2-4 दिन करना चाहता है तो कर लेने दो इसको। 2-4 दिन जब व्यतीत हो गए तो फिर धीरे से पिताजी ने कहा बेटा अब तो कुछ घर का काम धंधा देखो। काम भी वो बेमन से करे, कभी करे ही नहीं, कभी मना कर दे। 1 महीना व्यतीत हुआ और उसका सुबह का उठना, उसने अपना नियम नहीं छोड़ा, कुछ भी नहीं छोड़ा। तो फिर सबके लोग सबके सब कहने लगे भैया जब तुझे करना ही नहीं तो तू आश्रम ही चला जा, जब तेरे बस का कुछ नहीं तो तू आश्रम ही चला जा, अब तू यहाँ मत रहे। गुरुजी का मंत्र उसका काम आ गया कि मना करना नहीं। देखो दुनिया से बहुत मीठे बन करके रहोगे ना तो भी काम नहीं चलेगा। अच्छा, जो बहन बहुत अच्छा खाना बना लेती, 4 बहनें हैं घर में, देवरानी जेठानी और उससे भी, और जो सबसे अच्छा खाना बनाती, तो छोटी वाली तो वैसे ही बोलती अच्छा दीदी जी आप बहुत अच्छा बनाते, आप बना लीजिए ना। हाँ ऐसे ही करेंगे ना, देखो बहनों को बड़ी प्रसन्नता हो रही। तो जो ज्यादा मीठा रहेगा उसको संसार छोड़ेगा नहीं बल्कि दोहन ही करेगा। तो थोड़ी सी कठोरता भी आवश्यक है अपने नियम के निर्वाह के लिए। भगवान रुद्र ने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके कहा कि ठीक है आप चाहते हो कि मैं सृष्टि नहीं करूं तो नहीं करूंगा। फिर मनु और शतरूपा के रूप में प्रकट हुए, जो उनको आदेश दिया। मनु जी महाराज की एक कन्या हुई जिसका नाम है देवहूति। और जब ब्रह्मा जी महाराज ने कर्दम जी को आदेश दिया कि आप जाकर के, ये दिव्य दाम्पत्य है, प्रेम से बोले जय श्री राधे।